अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि बेचने के जो पुराने तौर तरीके थे वो अब उतने काम नहीं करते? तो आज हम खोलने जा रहे हैं वो एडवांस्ड सेल्स प्लेबुक जो टॉप परफॉर्मर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ सेल्स पर्सन को हमेशा टॉप पर रखता है, जबकि बाकी लोग बस मेहनत ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब पता है क्या है? ये सिर्फ एक अच्छी पिच के बारे में है ही नहीं। ये है एक सॉलिड प्लेबुक के बारे में, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर सिचुएशन में काम आए। तो चलिए इस प्लेबुक को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस प्लेबुक का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा वो है लोगों के दिमाग को समझना। देखिए, एडवांस सेल्स की पूरी नींव इसी बात पर टिकी है कि लोग आखिर हाँ क्यों कहते हैं। ये है कुछ पाने के लिए कुछ देने वाला सिद्धांत। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो एक ऑब्लिगेशन सा महसूस होता है ना, कि हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। बस यही साइकोलॉजी सेल्स में भी काम करती है। जरा सोचिए, जब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आपको एक फ्री ट्रायल देती है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं, आपको उसकी वैल्यू समझ आती है और फिर इसे खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं। यही तो है रेसिप्रोसिटी की पावर। किसी चीज को खोने का डर, जिसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं, ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल चीज है। जब हमें लगता है कि कोई मौका हाथ से निकलने वाला है तो उसे पाने की इच्छा और तेज हो जाती है। यहां एक बात गांठ बांध लेनी है कि ये सब असली होना चाहिए। अगर ऑफर वाकई शुक्रवार तक है तो वो शुक्रवार तक ही होना चाहिए। अगर आप झूठी कमी दिखाएंगे तो समझिए भरोसा गया काम से। सीधी सी बात है, जब लोग किसी को एक्सपर्ट मानते हैं तो उसकी बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब भरोसा होता है तो उन्हें मनाना आसान हो जाता है। तो यहां मकसद सिर्फ एक सेलर बनना नहीं है, बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर बनना है। अपने अनुभव, सर्टिफिकेट्स और डेटा का इस्तेमाल करके ये साबित करना है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। ओके, तो पहला नियम था साइकोलॉजी। अब आते हैं दूसरे पर, और ये आज के जमाने में शायद सबसे जरूरी है। सिर्फ सौदा नहीं, बल्कि एक लंबा रिश्ता बनाना। देखिए, एक तरफ है वो तरीका जहां बस सौदा किया और आगे बढ़ गए, इम्पर्सनल। और दूसरी तरफ है एक ऐसा रिश्ता बनाना जो आपको बार बार बिजनेस ला के दे। फर्क तो साफ दिख रहा है ना? ये बात तो हम सब जानते हैं कि भरोसा बातों से नहीं, काम से बनता है। जब आप जो कहते हैं वो करते हैं, अपनी गलतियां मानते हैं और चीज़ों को छुपाते नहीं हैं, तो आप एक बहुत मजबूत रिश्ता बनाते हैं। अब आता है हमारा तीसरा नियम। अंदाजे लगाना बंद करो और सही ग्राहकों को निशाना बनाओ। देखिए, टॉप परफॉर्मर्स अपना टाइम और एनर्जी वहीं लगाते हैं जहां से बेस्ट रिजल्ट्स मिलने के चांस होते हैं। तो ये होता कैसे है? इसका टूल है ICP, यानी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। समझिए, ये आपका एक रोड मैप है। ये आपको बताता है कि आपका सबसे अच्छा ग्राहक कौन है, ताकि आप ठीक वैसे ही और ग्राहक ढूंढ सकें। एक अच्छा ICP सिर्फ ये नहीं देखता कि ग्राहक की उम्र क्या है या वो कमाता कितना है। नहीं, वो ये देखता है कि कंपनी का साइज क्या है, उनकी असली दिक्कतें क्या हैं और उनके गोल्स क्या हैं। इस पूरी पिक्चर को समझने से आप अपना मैसेज एकदम सटीक बना सकते हैं। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी नियम। ये है एक ऐसी डील बनाने की कला जिसमें दोनों पार्टियों को लगे कि वो जीत गए हैं। एक जबरदस्त वैल्यू प्रपोजिशन ये नहीं बताती कि आपका प्रोडक्ट क्या क्या करता है। नहीं, वो ये बताती है कि ये ग्राहक की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है, उसकी कौन सी मुश्किल को हल करता है। बांटना, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये है आपका प्लान बी। मतलब अगर ये डील नहीं होती है तो आपके पास सबसे अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जानना आपको किसी भी नेगोशिएशन में बहुत पावर देता है। जैसा कि सेल्स एक्सपर्ट शिखर सिंह कहते हैं, नेगोशिएशन में असली पावर डील पर आपकी निर्भरता कम होने से आती है, और ये तब होता है जब आपको पता हो कि आपके पास और भी रास्ते हैं। तो कुल मिलाके इस पूरी प्लेबुक का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आज का सेल्स पर्सन कोई शार्क नहीं है जो शिकार करता है। वो एक भरोसेमंद सलाहकार है। उसका काम जीतना नहीं, बल्कि अपने ग्राहक को जिताने में मदद करना है। चलिए इस बातचीत को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। इस AI और ऑटोमेशन के दौर में जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी कर रही है, क्या एक असली इंसानी कनेक्शन बनाना ही सेल्स की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, या फिर इसकी अहमियत कम हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए।